हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज सेट नंबर 32 को पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो ये कह रहा है ये एक साइक्लिक पैटर्न पे है। आप देखिए x को छोड़ दो, पहले a स्क्वायर तो फिर देखो दूसरे में b स्क्वायर फिर c स्क्वायर। जब भी किसी क्वेश्चन में साइक्लिक पैटर्न हो उस केस में आप a बराबर b बराबर c मान लेंगे। जब सब बराबर हो जाएंगे साथ ही साथ, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ज्यादा बेटर रहेगा। बराबर किसके? जीरो के। अब ध्यानपूर्वक समझो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए ए बी सी ऐसे, बी सी ए ऐसे, सी ए बी ऐसे। मतलब क्वेश्चन हमारा साइक्लिक पैटर्न पे है। किस पे है? साइक्लिक पैटर्न पे, राइट। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी के फॉर्म में। दोस्तों धैर्यपूर्वक समझना होगा आपको बहुत अच्छे से। क्या कि जो ये चीज है, जो ये चीज और ये चीज, ये तीनों सेम हो जाएगी कब? जब एबीसी समान होंगे। मतलब 3 टाइम्स ऐसे लिखोगे x प्लस ये ए स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे ए मतलब 2a इज इक्वल टू 0। ये इधर गया 0, 3 से भाग दिया तो भी 0। x प्लस 3a क्यूब सॉरी ए स्क्वायर बराबर 0, x बराबर माइनस का 3a स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों जो ये ऑप्शंस हैं वहां पर आप एबीसी समान कर देंगे। जैसे पहले ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर आएगा, राइट। तो पहला गलत हो गया। दूसरे में देखिए तीनों सेम हो गया, माइनस का 3a स्क्वायर, अर्थात दूसरा इसका आंसर होगा। इसी कला से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से और बहुत धैर्यपूर्वक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब भी साइक्लिक हो ऐसे करो। क्या कहता है क्वेश्चन? एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है और 16वीं पारी में 105 रन बनाता है। ये बल्लेबाज प्रकाश सर हैं, इन्होंने 15 पारी खेली और एक निश्चित औसत बनाया। बट जब 16वीं पारी खेली तो प्रकाश सर ने 105 रन बना दिए। जी हां, आज सेंचुरी ठोक दी मैंने, 105 रन बना दिए, जिससे उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई। 5 की वृद्धि, औसत में 5 की वृद्धि औसत में हुआ है। ये रन है क्योंकि हमने 16वीं लिखा है और ये 15 पारी है, समझ गए? 15 पारी, ठीक है, इनिंग समझ लीजिए। तो बच्चा चीजों को समझना है। 15 पारी में कितना रन बनाया, क्या औसत है हमें नहीं मालूम। 16वीं पारी में हमने 105 रन बना दिया। अब एक चीज समझो, अगर इसके रन इसमें सम्मिलित होंगे तो ये जो 5-5 हर एक को जाएंगे, तो 15 लोगों को 5-5 गया, 75 रन कम कर दो, 30 आया। तो राइट नाउ अभी का जो औसत होगा वो 30 होगा। फिर समझो 15 पारी में कितने रन बनाए हमें याद नहीं है, 16वीं पारी में 105 बना दिए। अब कह रहे पुराना का रिकॉर्ड 5-5 अच्छा हो गया, मतलब इन 15 लोगों को 5-5 लड्डू गए ना, तो 75 लड्डू चले गए, अब 30 बचे, तो यही इसका क्या औसत हो गया। 16 पारियों का औसत क्या है? 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, धैर्य, संयम और विवेक के साथ। जी हां दोस्तों, कहता है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा?
अब आप खुद देखो बच्चा, कहीं ना कहीं जो डायग्राम बना ये एक तरीके से स्क्वायर फॉर्म में लग रहा है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, कुछ ऐसा कह रहा है, और उधर भी 15 ही है, ये 3 है, ये 8 है, और ये 5 है। 3 8, तो ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा। अब हमसे शेडेड पोर्शन का मान पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, अगर स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर 225, तो पूरे का एरिया हो गया, इन दोनों का इंटू 225, और ये एक रेक्टेंगल का एरिया घटाओगे, 5 गुणे 4 20 घटा दोगे तो शेडेड पोर्शन का आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 205, 205 इसका सही आंसर होगा। समझ गए होगे। 15 ये 15, ये भी 15, ये भी 15, तो 8 3 11, तो बचा 4। ये इसकी चौड़ाई 4 हो गई, लंबाई मतलब लंबाई 4 हो गई, चौड़ाई 5 हो गई, तो इस पोर्शन का एरिया 5 चौका 20। बाकी समझदार है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 800 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्र धन 882। प्यारे दोस्तों, जो प्रिंसिपल है वो 800 है और जो अमाउंट है वो 882 है। बोलो हाँ। इसका रेशियो ले लो, 400 की चीज 441 हो गई। पर आप एक बार क्वेश्चन में देखो 5% लिखा हुआ है। 5% का अर्थ होता है 1/20, मतलब 20 की चीज 21, ये 1 वर्ष में हो गई। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 2 वर्ष हो जाएगा। स्क्वायर कर दूंगा तो 2 वर्ष हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो 20 की चीज 21 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्क्वायर रूट में 2 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब कुछ सिखाया है यूथ कंपटीशन में, मगर प्यार से। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसका फैक्टर करना है। माइनस माइनस, तो इसके 2 रूट्स होंगे, प्लस माइनस। प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। पहले देखो ऑप्शन में ऐसा कोई है प्लस माइनस में? तो ऑप्शन में प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला छोटा, पहला ही है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर भी हम सॉल्व करेंगे। x² माइनस 5x माइनस 24, हमने RS अग्रवाल की किताब में फैक्टर करना सिखाया है। हम बता दे रहे हैं, जब ऑर्डर ऑफ इक्वेशन प्लस प्लस होते हैं तो रूट्स दोनों माइनस माइनस, अगर माइनस प्लस होते हैं तो प्लस प्लस होते हैं, अगर प्लस माइनस होते हैं तो माइनस प्लस होते हैं, और माइनस माइनस होते हैं तो प्लस माइनस। याद रहे, ये हमेशा ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए माइनस माइनस है, माइनस माइनस, तो रूट्स क्या होंगे? प्लस माइनस। तो ये सब हमने RS अग्रवाल में बड़े विस्तार से पढ़ाया है। और ये 8 त्रिका 24 होते हैं, तो 8 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो 8 -3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं आता तो जनरल सॉल्व करो। समझ गए ना? चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। कहता है 2 स्रोतों से 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपए 50 पैसे का अंतर है। उनकी ब्याज दरों में क्या अंतर है? मेरे बच्चों, ब्याज दरों का डिफरेंस ही चाहिए ना, तो हो जाएगा बड़ा सिंपल से, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। देखो 13.5 रुपए ब्याज में मिलते हैं, वो भी किस पे मिलते हैं? 1500 का 3 गुणे R/100, जो आएगा अंतर वही आंसर। मासूम से दोस्तों, ये 15 45, 45 से ये जाएगा 3 बार में 0.3, तो यही डिफरेंस हो जाएगा रेट का, यही सत्य है। तो 0.3% इज द राइट आंसर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के SI का अंतर ये हो गया, बाकी प्रिंसिपल ये 3 साल का ये, तो रेट का जो अंतर आएगा वो ये आएगा। एक्चुअली में हमने R1 माइनस R2 नहीं लिखा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझदार हो। 0.3% इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल है। 9×8 होता है, तो 8 इसका आंसर होगा। सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। जी हां दोस्तों, सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन करते कैसे। 72 √72 √72
एंड सो ऑन। प्यारे दोस्तों 9 अट्ठे 72 या 8 9 72, बोलो हाँ। अब 8 9 72 तो माइनस का सिंबल है, तो मिनिमम वाली वैल्यू को ले लेंगे। मिनिमम क्या है 8, तो इसका राइट आंसर आएगा 8। तो 9 अट्ठे 72, तो आंसर हो गया क्या 8 इस क्वेश्चन का। जी हां दोस्तों, 7वें का आंसर 8 आएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से, मोहब्बत से। कहता है 5 नारंगी रुपए 10 के हिसाब से क्रय करता है, तो एक नारंगी कितने का हिसाब से करता है? 2 रुपए के हिसाब से करेगा। अरे बोलो हाँ भाई, 5 नारंगी 10 रुपए के हिसाब से, तो एक नारंगी 2 रुपए के, तो सीपी 2 रुपए हो गया। और 15 रुपए में 6 के हिसाब से विक्रय करता है, तो एसपी हो गया 15/6, तो 5/2, मतलब 4 की चीज वह 5 में बेचता है, तो 1 रुपए कमाता है आउट ऑफ 4 में। 25% का खेला हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25% मुनाफा होगा, मतलब 8वें नंबर क्वेश्चन में 25% मुनाफा होगा। ऐसे भी कर देते हैं कि जो क्वांटिटी यहां 5 है और रुपया शायद 10 है, दूसरे में क्वांटिटी कितना है 6 है और रुपया शायद 15 है। बोलो हाँ, यही दिया गया है। तो नियम यह भी कहता है कि क्वांटिटी को बराबर कर लो, तो 6 का यहां कर लेते हैं और 5 का यहां कर लेते हैं। ऐसा करते ये 60 रुपए हो गया, ये 75 हो गया, 15 ही ज्यादा है, तो आप समझ गए होंगे 25% हो गया, क्योंकि 15/60 × 100 25% का खेला हो गया। बोलो बोलो टेल टेल। 8वें के बाद 9वां नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 9वां नंबर। फिलहाल 9वें नंबर का फॉर्मूला ही यही होता है बच्चा, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, कहता है कितने तरीके से 5 व्यक्ति 4 टंकी से पानी निकाल सकते हैं, यह मानते हुए कि कोई भी टंकी काम में लिए बिना नहीं रहती है। अब 5 व्यक्ति है, 4 टंकी है, पहले समझो। तो पहला व्यक्ति चारों टंकियों से पानी निकाल सकता है, दूसरा भी चारों टंकियों से, तीसरा भी चारों टंकियों से, चौथा भी चारों टंकियों से, पांचवा भी। तो 4 की पावर 5, ये इसका आंसर हो गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 की पावर 5। पहले समझो, ये 5 लोग हैं, पहले समझो, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4, 5 लोग हैं और 4 टंकी है। तो पहला 4 टंकी, तो पहले समझो 4 टंकी, तो ये व्यक्ति इन चारों में से किसी से भी निकाल सकता है, ऐसे ही इधर भी चारों में से किसी से, ऐसे ही चारों में से किसी से। तो इसलिए 4 की पावर 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 9वें के बाद 10वां सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 10वां नंबर छोटा कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में भी आपको डाल दी गई है, और जो आपका ग्रुप है प्रकाश अवस्थी ऐप में, वहां पर भी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की गई है। जी हां दोस्तों, कहता है एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए है, बिक्री पर 480 अंकित है। कितने अंकित है? 480 अंकित है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है, बट्टा देता है, मतलब एमआरपी 480 अंकित है। बोलो हाँ। और डीलर इस पे 10% का बट्टा देता है, डीलर 10% का बट्टा देता है, तो 10% ऑफ कर देता है, 10% ऑफ कर देता है। तो इसका 10% ऑफ कर दोगे तो सीधी सी बात 48 गया, 432 आया, और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। 8% का अर्थ होता है 2/25। जी हां दोस्तों, तो 25 की चीज अगर 27 में बेचता है, सीधी सी बात है, तभी वह लाभ कमा रहा है। तो हमसे कहते हैं यदि कोई भी बट्टा ना दे तो कितने रुपए का लाभ अर्जित होगा। बच्चा 27 से इसको भाग देना ही पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कितना आएगा।
तो 27 से तो भाग देना पड़ेगा, 16 बार में जाएगा, 16 बार। तो 16 का यहां गुणा कर दो, सीधी सी बात। और प्यारे दोस्तों, सर आप 16 कितने लिख क्या नकल मार के बैठे थे? अरे मेरे भाई 6 का क्यूब 216 होता है, बोलो हाँ। और कहीं ना कहीं 216 गुणे 2 432 होता है, और ये 216 में 27 का मल्टीपल, क्योंकि 6 का क्यूब है, 3 का क्यूब भी तो होता है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट भाग दे लिया। अब ये हो गया 400 की चीज 480 में 80 रुपए का लाभ होगा, क्योंकि वह एमआरपी पर बेचेगा। किस पे बेचेगा? एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचेगा। चलो 10वें के बाद अब 11वां सीखते हैं, मगर प्यार से। खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, और खतरे से तो खेलना चाहिए। क्या कहता है? 500 अंक के 3 वार्षिक परीक्षा में, 500 अंक के 3 वार्षिक परीक्षा में एक परीक्षार्थी प्रथम द्वितीय में इतना इतना अंक प्राप्त करता है। तो पहले में 45%, दूसरे परीक्षा में 55% प्राप्त करता है। परीक्षार्थी का सफल होने के लिए कुल 60% चाहिए, तो तीसरे परीक्षा में और ओवरऑल 60% चाहिए। ठीक है, तो परीक्षार्थी को सफल होने के लिए तीसरी परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ओके, तो x% मान लो। पहले परसेंटेज निकाल के आंसर निकाल लेते हैं। देखो, जो ये हर साल के 500 होते, इनके रेशियो 1:1:1 हो गया। पहले बोलो हाँ। ये 45 51 हो गया, 55 51 हो गया, और x 51, 1 1 1 3 का गुणा कर लो, 180 हो गया। 180 में 100 गया, 80% मार्क्स चाहिए होंगे। यहां कितने चाहिए? 80%, मतलब तीसरे पेपर में तीसरी बार में 80% चाहिए। तो 500 का 80% निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8 45, 400 नंबर चाहिए हो। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन कोई भाषा को समझना पड़ेगा। 500 अंक के 3 वार्षिक परीक्षा में से 500 में से 45% आए, 500 में से 55 आए। अब तीसरे में कितने आए अंक की बात कर रहा है कि ओवरऑल 60% आ जाए। तो हमने माना तीसरे में x% आए। 500 500 का रेशियो 1:1:1, 45 51 55 51 x 51 टोटल, और 1 1 1 3 का गुणा कर दोगे 60 में, तो 180। तो 80% मार्क्स चाहिए, पर हमें 80% नहीं, यहां हमें अंक चाहिए। तो 500 का 80% निकालोगे, 400 अंक इज द राइट आंसर। चलिए सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए प्रति 2.5 घंटे बाद ट्रेन निकलती है। 2.5 घंटे में, मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर 2.5 घंटे में एक ट्रेन निकलती है। स्टेशन पे घोषणा की गई कि लखनऊ की ट्रेन निकलकर जब मैं पहुंचा तो 40 मिनट हो गए, अगली ट्रेन 18 बजे मतलब 6 बजे आएगी। देखो 18 बजे मतलब 18 बजे का मतलब 18 PM, 18 बजे समझो, जिसे समाज 6 PM के नाम से आता है। मैं भागा, क्योंकि मालूम चला कि दिल्ली स्टेशन में कि हर 2.5 घंटे में लखनऊ के लिए ट्रेन जाती है। मैं भागा, कटा कटा पहुंचा, और मालूम चला कि 40 मिनट पहले ट्रेन चली गई। तो 2.5 घंटे पहले अगर मैं गया तो यहां 3:30 PM होगा, और 40 मिनट में लेट हो गया तो 40 मिनट इसमें जोड़ दो, तो 4:10 PM में मैं स्टेशन में पहुंचा। मुद्दा खत्म। 4:10 को हम 16:10 बोलते हैं। एक बार बहुत अच्छे से बताएंगे, समझो। जो ट्रेन थी हर 2.5 घंटे में जाती है लखनऊ के लिए दिल्ली के स्टेशन से, और हम जब पहुंचे तो 40 मिनट लेट थे। हमसे कहा गया अब नेक्स्ट ट्रेन 18 बजे। 18 बजे, तो अगर 18 बजे नेक्स्ट ट्रेन है तो उससे पहले वाली ट्रेन 3:30 PM, मतलब 15:30 15:30 में, और मैं 40 मिनट लेट था तो 40 इसमें जोड़ दो,
तो 4:10 जिसे 16:10 बोलते हैं। जी हां दोस्तों, चलिए 12 के बाद 13 पढ़ेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। क्वेश्चन की भाषा को समझो अच्छे से कि 13 में कहना क्या चाहता है। 52 पत्तियों के ताश की गड्डी से 2 कार्ड एक एक कर बिना उलट फेर किए खींचे जाते हैं। 2 कार्ड, पहले कार्ड के राजा और दूसरे की रानी होने की प्रायिकता। तो 2 कार्ड खींचे गए तो 4 राजा होते हैं, तो 4C1, तो नीचे 52 में से एक निकाला गया, और 4 रानी होती हैं तो 4C1 पर एक निकल गया, तो अब 51 में क्योंकि पत्ता उसमें डाला नहीं गया, और इनकी वैल्यू यही होती है बच्चा 4 गुणे 4 52 गुणे 51। 13 चुक्कू 52 होता है, ऊपर तो 4 रहेगा बाकी कटेगा नहीं। 13 एकम 13, 3 1 हासिल, 13 बचे 65 66। 4/663 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस मुद्दा खत्म, ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने सीखा है इसलिए हम जानते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, धैर्य रख के सीखना पड़ेगा, धैर्य रख के। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राम पोस्ट को 14 सेकंड एवं 150 मीटर लंबी ट्रेन को लंबी एक ट्रेन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही 2 मिनट 10 सेकंड में पार कर दी। तो पहली ट्रेन की चाल क्या है। देखिए बात की इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली में इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दी गई है, स्पीड पूछी गई है। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को, तो 175 मीटर लंबी ट्रेन 14 सेकंड, बस यही से आंसर आ जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है बच्चों को परेशान करने के लिए बस। अब पहली ट्रेन की स्पीड तो भाई 14 सेकंड में प्रकाश सर 175 मीटर चलते हैं, तो स्पीड यहां दिखाते हैं 175/14 मीटर पर सेकंड, तो 18/5 का गुणा कर लो, खेला कर लो। खेला क्या, काटो पीटो। 35 से 5 बार में जाएगा, 35 से 2 बार में जाएगा, 2 से ये 9 बार में, 9 पना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 14 के बाद 15 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 14 के बाद 15 नंबर तो आसान क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है बस, और कुछ नहीं। कहता है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया, मतलब 74 दिया गया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, तो एक x एक y, ठीक है। 74 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना और दोनों मिलाकर 454 के तुल्य है। ओके, तो दूसरे में क्या करो, 74 माइनस एक्स लिखो भाई, और क्या, एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना और तुल्य किसके है, 454 की। खेला हो भी, सिंपल सा क्वेश्चन है, 11x 5x उधर गया 6x, ये 4 7 4 11, 814 माइनस 454, 4 में 4 गया, 11 में से 5 गया, 6 आया, 360, 6x, x बराबर 60, मतलब पहला 60 दूसरा 14, यही नंबर होंगे 60 14, या तो y ऑप्शन चेक करो तो पहला ही फिट हो जा रहा है, पर हो सकता है अंत में हो तो सारे चेक करने में आपका समय बर्बाद होगा कि उसका इतना गुना उतना गुना, सीधे 2 लाइन में भन से सॉल्व। बोलो हाँ। 15 के बाद 16 नंबर सीखेंगे, अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चा माध्य में क्या है कि सभी अंकों का योग, क्योंकि ये एज ए एवरेज होगा ये वाला क्वेश्चन, तो सभी अंकों का योग करोगे और जितने टर्म्स होंगे उससे भाग दोगे। 1 2 3 10 13 13 18 31 32 33 34 34 इधर हो गया, 17 दूनी 34 35 36 इधर, 34 और 36 70 हो गया। और कितने लोग हैं,
3 3 6 7 10 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को जोड़ के 7 से भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है 75 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा 15 लीटर शराब है। 75 लीटर शराब एवं जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर है। देखो ये 15 लीटर का गैप बोल रहा है, 15 लीटर का गैप। पहले समझना, आज से टेक्निक बता रहे हैं। 75, ये सब बहुत खतरनाक टेक्निक है जो बता रहे हैं। 75 का आधा 37.5, 37.5, और हमें कुल मिलाकर इनमें गैप 15 लीटर का करना है। तो इसमें 7.5 कम कर दो, इसमें 7.5 जोड़ दो। ऐसा करते ये शायद 45 हो जाएगा और ये 30। देखो 15 का गैप भी हो गया, ये वाइन हो गया, ये वाटर। मैं चाहता तो सीधे 30-45 लिख देता, नहीं लिखा। क्यों? कल को कोई और वैल्यू हो तो आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए। जब भी ऐसे डिफरेंस है उसका जब आधा था, अब जो डिफरेंस है उसका आधा इधर कम कर दो, आधा इधर जोड़ दो, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। समझ गए ना? इसमें 6 लीटर जल मिला दिया गया। क्या मिलाया गया? शुद्ध जल, प्योर वाटर मिलाया गया। तो 36 और 45 का रेशियो हो गया। यू नो गाइस, द 9 से 4:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 17 का जो सही आंसर आएगा वो 4:5 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4:5, 17 का। चलिए 18 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, कौन सा? 18 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है, यदि इस संख्या में 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं, और 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान, देखो 44 में 18 घटाओगे तो 4 4 आएगा नहीं, 35 में घटाओगे तो अंकों के परस्पर बदल जाते हैं। तो 35 में घटाओगे तो इधर 5 जाने का सवाल ही नहीं, 18, 35 भी गलत है। 62 में घटाओगे तो 26 बनेगा नहीं कभी भी, 53 ही आंसर होगा। क्यों? 53 में 18 घटाओगे, देखो 35 आएगा। अंक पलट गए कि नहीं पलट गए? क्यों? 13 में से 8 गया 5, बाकी समझदार है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर 53 ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की गरिमा को पढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की गरिमा को पढ़ेंगे। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने और इतने को भाग देने पर 5 और शेष बचे। कुछ नहीं करना है, 804 में 5 घटा दो और 1745 में 6 घटा दो। और ऐसा करने के बाद एक प्यारा सा एचसीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 804 में 5 घटाओगे, पहले समझना, 5 घटाओगे 799 आएगा। यहां घटा दो। अब ऑप्शन में जाओ, मैं आपको ऑप्शन सिखा दे रहा हूं। 47, 46, 48, 50, ये तीनों नहीं होंगे। सर ऐसा काय बोल दिया? अरे भैया ये दोनों ऑड ऑड हैं, विषम विषम, ये सम सम सम, तो कौन होगा? विषम ही होगा, क्योंकि तभी जाएगा भाग। सम में कर लो तुम गुणा। 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका एचसीएफ भी 47 आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए 19 के बाद 20 नंबर। खतरा हो भी सकता है 20 नंबर में, और खतरा नहीं भी हो सकता है। ये खतरनाक क्वेश्चन है, ग्रुप डी में स्पेशल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। इसे हम बार बार हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है बच्चा? एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहता है ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। तो ए और बी किसी काम को 7.5 दिनों में कर लेते हैं। बोलो हां। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा होता है। देखो यहां पर भी टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेंगे। 7.5 के मल्टीपल में हमने 60 को टोटल नहीं,
चलो 60 को ही लिख दिया, तो 60 को ही टोटल वर्क ले लेंगे। 15, हाँ 8 बार में आएगा, मतलब एफिशिएंसी ए और बी की क्या आएगी, 8 आएगी। ये स्पेशल क्वेश्चन है टाइप, जो हमने बहुत सिखाए हैं, यूथ में भी, ग्रुप डी का भी अलग सेशन चल रहा है, 2700 में भी सिखा रहे हैं, इसमें भी धाधर सिखाते जा रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है ए अकेले काम करता है, आधा काम पूरा कर लेता है। मान लो 60 यूनिट काम है और आधा पूरा कर लेता है, तो 30 यूनिट ए ने कर लिया, तो बचा हुआ 30 यूनिट कौन करेगा, बी काम करेगा। ठीक है, बी उसकी जगह कार को पूरा करता है और शेष आधे कार को 20 दिनों में कर लेता है। 20 दिनों में कार पूरा कर लेंगे, मतलब दोनों मिलकर 20 डेज में कार को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ए बी से अधिक कुशल है, मतलब ए की कार क्षमता बी से अधिक है। अच्छा, जब क्षमता 8 है, अगर मैं 4-4 बांटूंगा तो बराबर नहीं, क्योंकि इसकी ज्यादा है, तो इसको 5 दो, इसको 4 दो। एक बार भाग देके देखो क्या कट रहा है। 5 से ये नहीं जा रहा है, मतलब जा रहा है 6 बार में, 4 से पर कभी 20 नहीं आ रहा है। तो ऐसा करो, अब ए की क्षमता बढ़ा दो 6 और इसकी क्षमता कम हो जाएगी, टोटल 8 है ना। अच्छा एक सेकंड, 4-4 तो ये 5 और 3 होगा ना, तब भी नहीं हो रहा था, खत्म बात। 5 से ये मतलब ये वाली क्षमता नहीं लेंगे। यहां बढ़ा दी 6, तो यहां 2। अब 6 से 30 को भाग दो, तो 6 से 30 जाएगा 5 बार में, मतलब 5 एफिशिएंसी, मतलब 6 से 5 बार में जाएगा। और फिर 2 से भाग दो 30 को, तो 15। इन दोनों का योग 20 आ गया, मतलब हमें 6 और 2 एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। जब 6 और 2 एफिशिएंसी हम लेते हैं मासूम से दोस्तों, 6 और 2, तो ए की क्षमता 6 और बी की एफिशिएंसी 2, तो हमसे कहता है ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। जब ए की क्षमता 6 है, तो 60/6 10 दिन लगेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 हो जाएगा। तो 20वें का आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, नो डाउट। 21 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, मगर प्यार से धीरे धीरे करके हर चीज समझेंगे। क्या इसमें कहता है साइन। पहले एक चीज समझो, आपको हमने कई बार बताया कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं बताया तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सर कैसे, यहां साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का इंटू बराबर होता है। अब क्वेश्चन देखो, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे बोलो हाँ, फिर क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों नीचे देखो, हर साइन थीटा दोनों के हर यही है, और कॉस कॉस कट गया, 1 1 2 हो गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। तो आसान क्वेश्चन है, और हमने 509 क्वेश्चन करा दिए किरण के, उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब में। 2 वर्ष पहले मेरे पिताजी मेरी आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। फ्यूचर टेंस। 2 वर्ष बाद मेरे पिताजी मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। आज मैं x का हूं, 2 वर्ष बाद 3x के पापा जी होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। मेरे पिता 37 वर्ष के हैं, तो राइट नाउ पापा 37 के हैं, 2 वर्ष बाद 39 की होंगे, मतलब मैं आज 13 का हूं, क्योंकि 3x बराबर 39 तो x बराबर 13। मेरी आयु क्या है, 13 वर्ष का मासूम सा बालक हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हुए भर भर के, जो ये सामने 23 नंबर आ गया है, किसमें कराया सर, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ज्योमेट्री। जी हां दोस्तों, क्या कहता है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी 2 जीवा बिंदु पी पर मिलती हैं, तो ये एक चित्र है, 2 जीवा
बिंदु P पर मिलती हैं। क्या? ए बी सी डी और बिंदु P पर मिलती हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर और पी बी 3 सेंटीमीटर। ए बी 5, पी बी 3, पी डी 4 और ये एक्स। हम अच्छे जानते हैं कि इसमें पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है। प्यारे दोस्तों, पी ए इंटू पी बी, पी ए टोटल 8 हो गया, पी बी 3 हो गया, पी सी एक्स प्लस 4 हो गया और पी डी 4 हो गया। 4 से ये 2 बार में गया, मतलब 6 बराबर x प्लस 4 के, तो x बराबर 2 के, x बराबर 2 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 आएगा। जी हां दोस्तों, 23 का आंसर 2 आएगा। चलिए 24 2 क्वेश्चन सीखने मगर प्यार से और बहुत मोहब्बत के साथ। जी हां दोस्तों, तो ये चीज आप लोग जानते हैं मगर प्यार से। क्या कहता है? पाइप ए बी सी एक खाली हौद से जुड़े हैं, जबकि पहले 2 पाइप हौद को 6.6 और 16.5 घंटे में भरते हैं। 6.6 का मतलब 66/10 और 16.5 का मतलब 165/10 घंटे में भरते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली करता है। जो तीसरा है वो खाली करता है 99/10 घंटे में खाली करता है। कोई दिक्कत नहीं। हौद के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौद को भरने में कितने घंटे? अच्छा, 3/5 भरने के बाद खोला जाए, ओके, तीनों को, तो कितना घंटा लगेगा? वो बात की बात है। देखो पहले तो इसका एलसीएम मैटर करेगा। देखा जाए तो ये 33 दूना लिखा है, 33 पंजा लिखा है, 33 तीना लिखा है। पहले बोलो हाँ। एलसीएम बड़े प्यार से लेंगे क्योंकि प्रकाश सर हैं। 33 ऐसे ले लो, 5 15 30 और नीचे 10, नीचे 10 हम ऐसे ही लेंगे, जो है सो है। भाग दो 66 से, तो यहां पर इसकी क्षमता 15 आएगी। यहां भाग दो क्योंकि क्वेश्चन यही है, यहां क्षमता 6 आएगी। 99 से दोगे तो यहां क्षमता माइनस की 10 आएगी। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि जो ये वैल्यू दी गई इसके कारण स्पेशल है। अब एक चीज देखा जाए, 3/5 हौद भरा हुआ है, तो 3 हमेशा हर चीज एक होती है। जब 3/5 भरा हुआ है, ये ऑलरेडी फिल है, तो खाली कितना होगा? 2/5। मतलब इसका 2/5 काम कराना है बस। मासूम से दोस्तों, 15 6 21 में से 10 गया, 11 आया। 11 से बस भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 11 से ये जाएगा 3 बार और ऊपर हो गया 3 त्रिका 9 दूनी 18/5, मतलब 3.6 घंटा आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3.6 घंटा। इसका राइट आंसर 3.6 आ जाएगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर समझ में आ गया। 24 के बाद 25। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये एलसीएम वाला मैटर करेगा। उसी को हमने प्यार से किया है। 6.6 तो 66/10, 165/10, 99/10। अब इसको हमने ब्रेक किया है और नीचे वाला भाई ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम नीचे 10 वही रखा हमने, काटा पीटा कुछ नहीं कि हम काट देते, नहीं, बड़े प्यार से कर दिया, पॉइंट लाया नहीं। 3.6 घंटा आंसर। अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों अंतिम क्वेश्चन। तो सेट नंबर 32 भी कंप्लीट हो गया। जी हाँ, तो प्यार से सिखाते हुए मेरे मासूम से दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ये किताब पूर्णतः खत्म हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं। कहता 1 + 1 अपॉन समथिंग का मान क्या होगा? दोस्तों 1 + 1 अपॉन 1, 1 + 1/3। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4/3 आएगा। बोलो हाँ। 3 1 4, 4/3 रिवर्स कर दोगे तो 3/4 आएगा। 4 3 7, 7/4 ऊपर जाएगा तो 1 4/7, 7 4 11, 11/7 इज द राइट आंसर। ये इसका प्रोसेस होता है। ऑप्शंस कोई मैच नहीं किया तो एक सही 4/7 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आशा है आपको
ये सारे सेट बढ़िया लग रहे होंगे, निरंतर अभ्यास कराते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब सब कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।